नमस्कार मित्रों। आज आपको एक सनातन धर्म का रहस्य जो कि हम सभी करते हैं वो है तिलक। तिलक धारण करते हैं। केवल तिलक को धारण करते हुए एक छोटा सा अक्षर यदि आप दोहराते हैं, एक तरह का मंत्र आप दोहराते हैं तो जीवन में वो आपको अधिक तीव्रता से सक्सेस देगा। आपका माइंड सेट जो फेलियर, दूसरी तरह की नेगेटिविटीज के लिए प्रोग्राम हो गया है, वो माइंडसेट नेगेटिविटी का कट जाएगा और आप पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे। ये एक ऐसा दृढ़ महामंत्र है जो जीवन में निरंतर आपको ऊपर जाने में बहुत तीव्रता से हेल्प करता है। सनातन धर्म में हर शुभ काम में हम पहले तिलक धारण करते हैं। कुछ भी आपने करना हो तो आपने तिलक धारण करते हैं, चाहे हम पंडित जी से लगवाएं चाहे खुद लगाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि इसका उपयोग है क्या। हम जैसे देखते हैं कि सभी लोग तिलक लगा रहे हैं खुद को, तो वैसे ही तिलक अपने भी लगा के आ जाते हैं। मंदिर जाते हैं, तिलक लगा के आ गए। जो पुरुष हैं उनके अलग प्रकार का लंबा तिलक लगता है, कोई त्रिपुंड लगाते हैं। और स्त्रियों का छोटा तिलक होता है, बिंदी जैसा गोल, वो फैला हुआ उनका तिलक नहीं होता। हालांकि आजकल लोग देखा देखी इधर व्हाट्सएप पे ऊपर दूसरी चीज़ों के ऊपर देखा देखी औरतें लंबी तिलक लगा लेते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसा प्रकृति ने औरत को बनाया है उसे वैसा ही तिलक धारण करने से फायदा होगा। इसका क्या विज्ञान है वो आपको समझाता हूँ। जब हम तिलक लगाते हैं तो अपनी थर्ड आई, हमारी आज्ञा चक्र, अजना चक्र, जहाँ पे हमारे मन की आंख है, जहाँ पे दिव्य दृष्टि का स्थान है, जहाँ पे हमारी सूक्ष्म ऊर्जाओं का मेन केंद्र बिंदु है, उसको हम सक्रिय होने का एक तरह से वहाँ पे स्विच दबा रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, उसको सक्रिय करने का। ये तिलक के माध्यम से होता है। तिलक का बहुत गहरा उपयोग है। मैंने तो अपने जीवन में, जब से मैं 25 साल 28 साल हो गए, मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हूँ गहराई से, तो मैंने एक एक चीज़ को देखा कि सनातन धर्म में एक से एक छोटी से छोटी चीज़ भी है, उसके पीछे बहुत गहरे वैज्ञानिक कारण होते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में बताया गया हो। रत्ती भर भी, चाहे किसी को कोई चीज़ गलत लगती हो बाहर से देखने में, चाहे अच्छी लगती हो, वो उनकी खुद की सोच हो सकती है। लेकिन जो लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें बनाई और बड़ी, वो अति वैज्ञानिक थे। साधारण वैज्ञानिक हो ही नहीं सकते, अति वैज्ञानिक बुद्धि थी उनकी। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तिलक हम किस तरह से धारण करते हैं। पुरुषों का तिलक लगाया जाता है लंबा। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि आप साथ में तिलक लगाते हैं पंडित जी और मंत्र बोलते हैं। आपको मंत्र नहीं आते, आप सिंपल सुझाव देंगे। क्या? जो आप जीवन में चाहते हैं वैसा ही काम तिलक आपके लिए करना शुरू कर देगा। ऐसा होता है जैसे हमारा ये थर्ड आई चक्र है जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र। इसको आज्ञा चक्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वयं की ऊर्जा को आज्ञा देता है, अपने आप को आज्ञा देता है कि मुझे जीवन के किस क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। सफलता मुझे चाहिए, जीवन के किस क्षेत्र में चाहिए, किस प्रकार की सफलता चाहिए, क्या चाहिए, वो डिमांड तिलक धारण करने से आपको मिलती है। जैसे किसी को, कोई नौजवान है, पढ़ाई करके हटा है, कोई कारोबारी है, उसको जीवन में कारोबार में या धन संपदा में सक्सेस चाहिए, तो तिलक धारण करते हुए उसको जो भी वो मंत्र जपता हो, छोटा बड़ा या कुछ नहीं करता, तो राम 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 करता हुआ तिलक लगाएगा और अपने आप को सुझाव देना है। क्योंकि जब आज्ञा चक्र के ऊपर तिलक लगाते हैं, तिलक लगने से आपका ध्यान बार बार इसके ऊपर केंद्रित होता है। क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो ध्यान वहाँ पे बार बार आएगा और जो सुझाव आपने यहाँ पे तिलक लगाते हुए दिया है वो अपने आप रिपीट होना शुरू हो जाता है। वो आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरना शुरू हो जाता है। तो तिलक लगाते हुए आपने बोलना है, मैं पूर्ण सक्सेस हूँ, सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ, सफल हूँ, सफल हूँ। बेशक शॉर्ट बोल लें, सफल हूँ जीवन के हर क्षेत्र में। लंबे तिलक का अर्थ ही ये होता है कि उसका विस्तार हो रहा है। कहाँ? पूरे दुनिया में, जिस तरह का वो चाहता है, कारोबार में, धन में, संपदा में, समाज में, घर में, हर चीज में उसका विस्तार हो रहा है। और औरतों का तिलक लगाया जाता है गोल। वो क्यों? क्योंकि औरत घर का, गृहस्थ का केंद्र बिंदु होती हैं।
ये सबसे मेन नींव है। यदि घर की औरतें घर के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित होंगी तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो उनका ध्यान घर के ऊपर केंद्रित रहे, इस और थर्ड आई विस्तारित ना हो, यानी कि दुनिया में ना फैले, उसकी तरंगे पूरी ब्रह्मांड में इधर उधर समाज में ना फैलें और वो अपने घर गृहस्थी के ऊपर केंद्रित हों। तो इसी भाव के साथ उनको छोटा तिलक जैसे बिंदी होती है वैसे लगाया जाता है। और उनको क्या सुझाव देना होता है, वो भी वैसे ही सुझाव दे सकती हैं जो चाहिए। मुझे संपूर्ण आरोग्यता प्राप्त हो रही है, संपूर्ण आरोग्यता प्राप्त हो रही है, यानी कि इस चीज को जब आपने तिलक धारण करना है तो आपने बोलना है जो भी चाहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, महालक्ष्मी की कृपा से धन आ रहा है, धन आ रहा है। किसी को आरोग्यता चाहिए, प्रभु की अनंत कृपा से आरोग्यता प्राप्त हो रही है। जब यहाँ पे आपने जो पहला थॉट दे दिया, जो पहला विचार तिलक धारण करते हुए दे दिया, जितनी बार आपका ध्यान यहाँ पे आएगा, शीशे में देखेंगे चेहरा या वैसे भी यहाँ पे तिलक लगा होगा तो थोड़ा थोड़ा ध्यान थर्ड आई के ऊपर आएगा। जो विचार तिलक धारण करते हुए दे दिया वो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरेगा। जितनी बार ध्यान आएगा वही विचार गहरा होगा। जैसे आप रात के समय सो जाते हैं, रात को आप सोए हैं कि आप मान लो सोते सोते आपने सोचा कि मैंने कल एक लॉटरी खरीदनी है, शायद लॉटरी निकल जाए, अभी दिवाली होली आएगी, उसकी लॉटरी खरीदनी है। सुबह उठेंगे, उस बीच सारी रात आपने स्वप्न देखे, लेकिन जब रात को आप सोए उस समय पे जो आखिरी आपका विचार था सुबह वही पहला विचार होगा। आपने बहुत बार महसूस किया होगा, सारी रात सोते रहे, स्वप्न देखते रहे, लेकिन जो लास्ट विचार था वही सुबह पहला विचार बनता है। इसीलिए तिलक धारण करते हुए जो विचार आप यहाँ पे देते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र का अर्थ अपने आप को आज्ञा देना, वही विचार अंतर चेतना में और गहरा और गहरा और गहरा होता जाता है। ये है तिलक का सदुपयोग। इसका और भी अत्यंत गहरा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो आप चाहते हैं उसी को कि वो काम हो रहा है, उस काम में आप सफल हो रहे हैं, उस काम का ध्यान करते हुए प्रभु को याद करके वहां पे तिलक लगाएंगे, वो आपकी चेतना में अपने आप उतरना गहरा शुरू हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद, नमस्कार।